हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एमएस एक्सेस के बारे में पढ़ा था कि एमएस एक्सेस एक डाटाबेस है जिसमें हम क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट बनाते हैं। क्वेरी हम लोग सीख चुके थे, क्वेरी कैसे बनाया जाता है। क्वेरी में देखिए डिज़ाइन भी होता है और डिज़ाइन भी होता है और डाटा शीट भी होता है। तो हम लोग पहले डिज़ाइन व्यू में जाके जो भी हमें फील्ड लिखना रहता है वो हम लिख लेते हैं। जैसे एड्रेस हो गया, स्टूडेंट का अगर हम लेते हैं, टेबल बनाते हैं, तो स्टूडेंट के नेम में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। फर्स्ट नेम होगा, उसका लास्ट नेम होगा, फादर नेम होगा, मदर नेम होगा, हाँ, मोबाइल नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा और जगह का नाम होगा। इतनी चीज़ें स्टूडेंट की उसमें आ सकती हैं टेबल में। ठीक। तो अब जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम है तो वो किस टाइप में होगा? वो टेक्स्ट टाइप में होता है। स्टूडेंट के फादर का नेम है वो भी टेक्स्ट में रहेगा। नंबर लेकिन जो है मोबाइल नंबर उसका, वो होगा नंबर के फॉर्म में। ठीक है। उस फील्ड को हम लोग चेंज कर देते हैं और फिर जब हम आएंगे अपने टेबल व्यू में, तो टेबल में हम अब एंट्री करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो लेगा। अब जैसे नाम में अगर आप नंबर लीजिएगा तो वो नहीं लेगा, क्योंकि आपने क्या डाला है वहाँ पे, टेक्स्ट। तो हमेशा वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही लेगा। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्वेरी कैसे यूज़ करते हैं। जस्ट बिलो द फील्ड लिस्ट एरिया एक डिज़ाइन ग्रिड दिया रहता है, ये नीचे, where your field to the query and also specify the criteria. Let us know about the design grid. डिज़ाइन ग्रिड में हमारा क्या क्या रहता है वो देखा जाए। फील्ड रहता है, टेबल रहता है, शॉर्ट रहता है, क्राइटेरिया रहता है, और रहता है और रो रहता है। ठीक। जो चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाएंगी, फील्ड है, टेबल है, क्राइटेरिया है और है, ये सब चीज़ें मिलेगी। अभी बता रहा हूँ इसका कैसे यूज होता है। देखिए, फील्ड इट डिस्प्ले द फील्ड, टेबल में इट डिस्प्ले द टेबल नेम, शॉर्ट में शॉर्टिंग करेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्राइटेरिया में आपको क्राइटेरिया दिया रहेगा कि डिस्प्ले चेक मार्क रहता है कि आपको क्या क्या चीज़ें अपनी फील्ड में दिखानी है और क्या चीज़ हटानी है। उसको आप चेक मार्क लगा के हटा सकते हैं और चेक मार्क रिमूव करके उस चीज़ को हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। और में कंडीशन दिया रहेगा और रो में इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द मल्टीपल क्राइटेरिया। यूजिंग अ क्वेरी, क्वेरी यानी कि हम क्वेश्चन पूछेंगे। जो हमने टेबल बनाया है, अब उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पूछेंगे कि जो हमारा टेबल बना है उसको आप क्या कर दीजिए कि शॉर्ट कर दीजिए। जो नेम है उसको शॉर्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, यानी कि छोटे से बड़ा कर दीजिए। यानी कि पहले ए बी सी डी इस तरीके से आएगा तो शॉर्ट कर देगा। जैसा कि आप अभी कुछ भी टेबल बना दीजिए, जेड ए बी सी डी कुछ भी करके, लेकिन यहाँ पर जब आप क्वेरी करेंगे और कंडीशन देंगे तो उसके अकॉर्डिंग रन करेगा। और यहाँ पर देखिए रन का ऑप्शन है। इस रन को जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपका क्वेरी क्या हो जाएगा, रन करने लगेगा। ओके। A query is a request to display database information in a window format. If you want to use query, you need to add field। पहले आपको add fill करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसको मैं एकदम अच्छे से, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इसको पूरा का पूरा मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे डाटाबेस बनता है, कैसे टेबल बनता है, कैसे क्वेरी रन किया जाता है, कैसे फॉर्म बनता है और कैसे हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं। तो वो पूरा का पूरा एक वीडियो में बना के दिखाऊंगा। वो थोड़ा वीडियो बड़ा सा होगा, लेकिन उसको देखेंगे तो आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे ये एमएस एक्सेस पे वर्क करते हैं हम लोग। A query is a request to display database information in a window format. If you want to use a query, you need to add field। पहले आपको field बनाना पड़ेगा। Specify the criteria, the design grid, and after that run the query. If you want to create a query based on a student table to display record regarding their roll number, follow the steps। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फील्ड फ्रॉम द डिजाइन ग्रिड पे जाइए। अब यहाँ पे कई सारे
क्राइटेरिया दिए रहते हैं। रोल नंबर है, नाम है, लास्ट नेम है, हम चाहते हैं कि रोल नंबर हट जाए और इसको चेक मार्क हटा देंगे यहाँ से, तो ये चीज़ अब हमारे टेबल में रोल नंबर नहीं दिखेगा, समझे। जैसे कि ये मार्क्स है, इसमें सब कुछ दिख रहा है, इसको रन कर देंगे तो ये टेबल कुछ ऐसा दिखेगा। सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ शॉर्टिंग, शॉर्टिंग जैसा कि मैंने बताया कि किस ऑर्डर में आप शॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्राइटेरिया लिख दीजिए कि लेस देन 70 अंडर मार्क्स, यानी कि जो 70 से नीचे हैं उनको दिखा दो। तो ये सब हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं जो हमारे क्वेरी है। क्वेरी क्या है? क्वेश्चन है जो टेबल के लिए हम लोग अराइज करते हैं, फिर हमारा क्वेरी टेबल उसके अकॉर्डिंग शो करता है। टू सी द रिजल्ट क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब, और डिज़ाइन टैब, और जैसे ही हम उस पर वो करेंगे रिजल्ट हमारा शो कर देगा। टेबल अब उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ये वाला देखिए, ये जब आप क्वेरी को रन किए हैं तो अब ये क्वेरी उसके अकॉर्डिंग आया है। यहाँ इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया है, यानी कि बड़े से छोटा, यानी कि जेड सबसे पहले आया है, आर आया है, फिर एस आया है और ए आया है, ए सबसे नीचे आ गया। इसी तरीके से आप इसको असेंडिंग में भी कर सकते हैं, तो ए सबसे ऊपर आ जाता है और जेड सबसे नीचे आ जाता है। इस तरीके से हम लोग अपने क्वेरी को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि फॉर्म कैसे बनता है। जो भी हमने टेबल बनाया है उस पर हम लोग फॉर्म भी बना सकते हैं। फॉर्म आ जाएगा, उसमें हम लोग बटन्स ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट का, प्रीवियस का, फॉरवर्ड का, इस तरीके से हम लोग उसमें, और फोटो लगा सकते हैं। तो ये सब हम लोग किस में कर सकते हैं? फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं अपने उस टेबल के लिए। जैसे कि हर स्टूडेंट का, जैसे कि एक स्टूडेंट का वो बनता है डिटेल, तो उसका फ़ोटो लगता है, उसके इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट का नंबर आता है, उसमें फ़ोटो पड़ता है। हाँ, तो वही चीज़ फॉर्म के लिए होता है, वही फॉर्म बनता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।